नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए ना कि वर्ल्ड कप तो बीत गया है ना, सारा लोग जो है चर्चा भी कर दिया कि काहे जीत गया मैच, काहे हार गया, अगला बार से और मेहनत होगा, सब तरह का बात हो गया। भाई हमारा टीम है तो दुख सुख सब में हम ही लोग ना साथ देंगे जी। लेकिन इस हार जीत के बाद जो है ना एक नया चर्चा शुरू हो गया, और वो चर्चा ये है कि राहुल गांधी के मुखमंडल से एक शब्द निकला। उस शब्द का मतलब होता है अशुभ। काहे कि भैया वो जो शब्द बोले हैं ना वो हम बोल नहीं सकते हैं। अब भैया शुभ अशुभ जो होता है हम तो पहले ही क्लियर कर देते हैं कि हम इस सब बात में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी जो हैं इतने पढ़े लिखे हो गए, काहे कि शुभ अशुभ तो हम लोग सोचते थे ना जी कि मने कि पुराना लोग मानता है, मने जो पढ़ा लिखा नहीं है वो लोग शुभ अशुभ में विश्वास करता होगा। लेकिन राहुल गांधी बताइए कि इतना पढ़ा लिखा आदमी होके आप प्रधानमंत्री के लिए शुभ अशुभ शब्द का प्रयोग किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि किसी के आ जाने से मैच हार जाए कोई, या चले जाने से मैच जीत जाए, तो बड़ा विचित्र बात लगता है हमको। अब हमको तो विचित्र लग रहा है, लेकिन हमारी जनता को कितना विचित्र लग रहा है ये जानना जरूरी है। इसलिए चलिए जरा जनता के बीच में चला जाए और वर्ल्ड कप पे चर्चा किया जाए और इस शुभ और अशुभ पे चर्चा किया जाए। आइए। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है ना। अभी देखिए कि पहले तो राहुल गांधी बोले, अब उसके बाद नया नया लालू यादव भी बोले हैं। शब्द का मतलब, उस शब्द तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उस शब्द का मतलब होता है शुभ। शुभ अशुभ जैसा कोई चीज़ होता है क्या? देखिए, शुभ अशुभ जैसा चीज़ तो मेरे मायने से नहीं होता है, लेकिन ये सब जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही इसकी शुरुआत किए थे। और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, जिस विषय पर वो बने थे, जिस मुद्दा को लेकर बने थे, वो सारे मुद्दा को देखिए उसका उल्टा हो रहा है। जहाँ भी महंगाई के ऊपर गए, महंगाई बढ़ते गया, भ्रष्टाचार के ऊपर गए, भ्रष्टाचार बढ़ते गया, रोजगार बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक प्रकार के ऐसा ये हमारे देश के लिए सब पूरे देश की जनता इनको शुभ चुना था, शुभ मानकर चुना था। लेकिन हमारे देश के लिए ये शुभ नहीं अशुभ हुए। अब देश के लिए कौन क्या है वो तो अलग बात है। टीम इंडिया जो है उनकी हार का आपको क्या कारण लगता है? वो तो टीम के कहने का मतलब है कि वो उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा, जिसके कारण वो हारे हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री को जिम्मेदार माना जा रहा है। ऐसा कुछ है क्या कि किसी के आते ही कुछ माहौल खराब हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब लोगों में क्या मतलब कि गलत मैसेज गया है इससे कि इससे पूर्व में जो है कभी गए नहीं तो सारा मैच जीता, और अभी उसमें फाइनल में गए मैच हार गया। इसके वजह से मतलब तो लोग इसको जोड़ के देख रहा है ना। अजी तो हम लोग एआई के दुनिया में पहुंच गए, इतने आधुनिक हो गए, अभी भी हम लोग शुभ अशुभ मानेंगे तो बाहर में ना खराब मैसेज जाएगा, देश के बाहर ना खराब मैसेज जाएगा। हाँ, ये तो है। अब देखिए हम लोग ये भले कह सकते हैं कि वो पिच बढ़िया नहीं था, उसमें मैच कराना सही नहीं था, या फिर टीम इंडिया को उस तरह से प्रिपरेशन नहीं मिला, टीम इंडिया को समय नहीं मिला, बहुत तरह का बात कर। तो पिच पर भी डिपेंड करता है। टॉस जीतने वाला आदमी पहले देख लेता है क्या है नहीं है। हाँ भाई, बिल्कुल। इसके विरुद्ध में पोंटिंग का भी बयान आया है कि भारत पिच जो बनाया धीमी उल्टा पड़ गया। तो उसका तो विशेषज्ञ खिलाड़ी है। भाई। और कुछ एम्पायरिंग का भी दोष है, जिसमें LBW जो था वो नहीं था, और रोहित शर्मा का कैच जो है ड्रॉप करल था, उठा लिया, क्योंकि एम्पायर वही सब था, अपना जो था कर दिया। देखिए भैया, अब हमको तो मैच का या पिच का कोई जानकारी नहीं, लेकिन आप बहुत डिटेल में और बहुत बारीकी से हमको बताया, हमको बहुत सारा जानकारी भी है। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर किसी विधवा माँ होती है, उसका बेटा का शादी होता है, क्या अशुभ होती है? हाँ, नहीं, उसके बेटा शुभ है तब ना जी उसका लगन जाग रहा है उसके बेटा का। जो करे अच्छा उसका नाम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, और कर्म ही सब कुछ होता है। कर्म आप अच्छा कर रहे हैं तो 10 आदमी नाम लेगा, नहीं कीजिएगा खेल खत्म। मतलब आप भी देखिए कि बुजुर्ग हैं, आप भी घर में रहते होंगे, आप लोग क्या ये चीज मानते हैं कि किसी के आने से मान लिया जाए कुछ अच्छा होता है, किसी के जाने से कुछ बुरा होता है, ऐसा कुछ मानते हैं क्या? नहीं, मतलब ये सब तो हालांकि अंधविश्वास में आता है, ये पूछना भी बेवकूफ़ी है, लेकिन क्या कीजिएगा कि जो चर्चा में रहता है भाई न्यूज़ भी वही चलाना पड़ता है ना, हमारी भी ये मजबूरी है। तो क्या सच में ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं,
पहले हम लोग जो है जैसा कि भैया भी बताए कि पहले जो है लोग बोलता था कि इसके पति कम उम्र में मर गए हैं, इनको सबके सामने मत आने दो। बाद में बहुत मुश्किल से हमको लगता है कि हमारे पूर्वज लोग, हमारे गार्जियन लोग बहुत मेहनत किए, तब जाके ये प्रथा खत्म हुआ कि शुभ अशुभ का मायने खत्म हुआ। लेकिन शुभ अशुभ हमको लगता है कि ये सब तो एक तरह से कहा जाए कि ये हमारे आधुनिकता के आड़े आ रहा है ना ये तो। जी जी। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या लगता है आप बताइए, हार नहीं या जीतने में नरेंद्र मोदी का योगदान है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। हार या जीत में हार कोई... हार जीत तो खेल का एक हो गया परंपरा हो गया। हाँ। एक खिलाड़ी हारेगा तो एक खिलाड़ी है जो जीतेगा। हाँ। अच्छा, राजनीति जो है हम लोग कहते हैं कि ऐसे तो है बहुत तरीका है ना, राजनीति में संसदीय भाषा का प्रयोग किया जाता है, राजनीति में चरित्र सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खराब राजनीति से जुड़े हुए ही लोग होते हैं, इस बात से कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीति में शुभ अशुभ और अशुभ का भी मतलब उन्होंने कुछ और बोला था, कोई और शब्द बोला था, लेकिन हमारे मुंह से ये शब्द अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम वो शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो शुभ अशुभ ये सब राजनीति में बोलना या एक दूसरे के लिए प्रयोग करना, वो चाहे कोई भी करे, सही है क्या? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पार्टी पॉलिसी का काम है, इस पार्टी को उसका कहना ये तो भली भांति जनता भी जान रही है। और किसी जनता के पीछे पार्टी और कोई सरकार पीछे हमेशा रहता नहीं। वो अपने रोटी सेकने के चक्कर में रहता है। हम ही भले जनता लोग हमेशा हम लोग बुरबक रहते हैं। और खेल की जहाँ तक बात है तो खेल तो हर दो मैदान में जंग होता है तो कोई ना कोई हार जीत होता है, तो होता ही रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम लोग अपना ये बात है, भाषा की बात है तो जर्सी गाय, सुनिए ना, इस संसदीय भाषा में जर्सी गाय शब्द का इस्तेमाल जो हमारे भारत की नारी के लिए, अगर मेरे घर में कहीं के बहू ब्याही हुई है तो वो मेरी घर की इज्जत है। अगर सोनिया गांधी अगर भारत में शादी हुआ है तो हमारी भारत देश की शान है। तो भारत देश की शान के लिए जर्सी गाय जैसा शब्द किसने पहले बोला ये बताइए? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला शब्द किसने बोला? आपको भी पता है। रेनकोट पहन के मनमोहन सिंह बाथरूम में जाते हैं, क्या नरेंद्र मोदी कुंडी खोल के झांकते थे क्या? मनमोहन सिंह रेनकोट पहन के नहा रहे हैं। सारी भाषा जो आप बोल रहे हैं ना भैया, ये सारी भाषा गलत है। ये जितनी भाषा आप बोल रहे हैं सारी भाषा नरेंद्र मोदी जी मूर्खों की सरदार है और समझते हैं, मूर्खों की सरदार है और समझते हैं पूरी दुनिया को सिर्फ मूर्ख बनाना जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सच में नरेंद्र मोदी के जाने से मैच हार गया? देखिए, ऐसा तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब मैदान में मैच होता है तो किसी टीम का एक हारना जीतना होता ही है। लेकिन कहीं ना कहीं पिच का भी यही अगर जैसे कि एक अंकल बताया कि ईडन गार्डन होता या वानखेड़े स्टेडियम भी होता तो शायद इंडिया जीतती या फिर टॉस जीतती पहले उसको बैटिंग करने के लिए देती। तो ये सब मैच में बैटिंग का और फील्डिंग का भी मामला रहता है, तो ये सारी चीज़ देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 2003 में भी बीजेपी की सरकार थी तो इंडिया हार गया। इस बार भी अभी जब से 2015 के बाद से है तो सेमीफाइनल 15 में हारी, 19 में हारी, इस बार लगातार 10 जिम जीतने के बाद भी फाइनल मैच हार गई। तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ऐसा अशुभ माना जा रहा है। लेकिन इसका हम ये कोई कमेंटमेंट नहीं कर पाएंगे कि अशुभ है या अशुभ है। देखिए, बात है कि वो जो एक शब्द राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया था और उसके बाद फिर उन्होंने लालू यादव ने भी इस्तेमाल किया, वो शब्द पहले कुछ खास वर्ग के लिए, कुछ खास जाति के लिए होता था यूज़, है ना। उनको कहा जाता था कि आप जो है सामने मत पड़िए, आप जो है अगर सामने, गले में घंटी बांध के घूमने का एक रिवाज आपने सुना होगा पहले की था कि उस जाति के लोग जब गुजरे तो सारे जाति के लोग जो है, बड़े बड़े जाति के जो लोग हैं वो लोग साइड हो जाए, भाई उस जाति पे नज़र भी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा प्रथा था। उस प्रथा से निकल के आज हम लोग इस लाइन पे पहुंचे हैं कि एक ही चाय की दुकान पे बैठ के आप भी चाय पी सकते हैं और आपके बगल में हम भी चाय पी सकते हैं। एक ही सार्वजनिक नल से आप भी पानी पी सकते हैं और हम भी पानी पी सकते हैं। ये बड़ा लंबा लड़ाई लड़ा है हम लोगों ने। ऐसे समाज में आके हम लोग फिर से शुभ अशुभ, वो चाहे कोई भी पार्टी करे, अभी हम लोग इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि एक नया बात आया है ना, कोई नेता का नाम हम बार बार लिंक जोड़ने के लिए कर रहे हैं। हालांकि हम लोग इस प्रथा के खिलाफ हैं, इस प्रथा शुभ अशुभ वाले प्रथा के खिलाफ हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो है ये चीज गलत है? देखिए, सबसे पहले तो रोजी रोटी, कपड़ा, शिक्षा, विकास पे चर्चा होनी चाहिए। एकदम एकदम एकदम। ये एक राजनीतिक बवंडर बनाया जा रहा है। आप धर्म कर्म को मानते हैं, शुभ अशुभ को मानते हैं कि नहीं? कि माने कोई आदमी शुभ होता है, कोई आदमी अशुभ होता है, ऐसा मानते हैं कि? काहे नहीं मानेंगे, मानते हैं, तब न दुनिया चल रहा है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि कोई किसी आदमी के आने से क्या कुछ शुभ हो जाता है या कुछ अशुभ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या?
तो होता है नहीं। अब मान लिया जाए कि आज हम यहाँ आए हैं, अब कोनो के मान लिया बकरी भुला जाए तो हमको कहेगा कि भाभी जी शुभ है, आई थी तो बकरी भुला गया था हमारा, तो कहता है नहीं। कहता है। अरे बाप रे बाप, मेरा कलेजा बुकनी बुकनी हो गया। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, उनकी मनगढ़ंत कहानी है। 2024 में भी हारेंगे बुरी तरह से। 24 में आने वाले नहीं है। सपना देख रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री का इस जन्म में तो सपना न देखें। भागे मत भागे मत। ये बताइए, मैच देखे थे कि नहीं? भाग रहे जी, मैच कुछ नहीं देखे थे क्या? अच्छा, देखिए कि अभी जो है, कहाँ गए भैया, अभी जो है टीम इंडिया के हारने का अलग अलग कारण लोग बता रहे हैं ना, आपको क्या कारण लगता है? नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं था। जो खेलने का है तो हार जीत का तो खेले है। अब कोई भी आज जो बोलता है जो फलाना चीज है दिखाना चाहिए, ऐसा कोई मतलब मानने मतलब नहीं है। हाँ, खेलने का है तो खेले। मतलब एक खेल में तो मैदान में यदि 2 खिलाड़ी रहता है तो एक को हार निश्चित रूप से होता है, वही मतलब विशेष आइए ना। अच्छा, देखिए कि राजनीति और क्रिकेट दोनों के बारे में हम लोग एक ही बात कहते हैं कि इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं हो सकता है। यहाँ पे न्यूज़ चैनल पे भी एग्जिट पोल आता है, या आप देखिएगा कि 4th एम्पायर 5th एम्पायर होता है कि ऐसा खेला है तो ऐसा हो सकता है, बहुत तरह का चीज़ होता है। लेकिन अंतिम बॉल तक कोई नहीं कह सकता है कि जीतेगा कि हारेगा, है ना। हालांकि कुछ समय के बाद अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन पता नहीं चलता है पूरा तरीके से। राजनीति में भी वही है और खेल में भी वही है, लेकिन अब खेल घुस गया है राजनीति में, राजनीति घुस गया है खेल में। ऐसा नहीं होना चाहिए। खेल अपनी जगह पर है, राजनीति अपनी जगह पर है। खेल के दृष्टि से राजनीति को नहीं देखना चाहिए और राजनीति को खेल के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, बस। अब देखिए कि लोकसभा चुनाव आने वाला है। बात सही है कि अभी जो है मुद्दा होना चाहिए विकास, है ना, मुद्दा होना चाहिए शिक्षा। उसके एवज में अगर हम घेरे कि नरेंद्र मोदी इतना साल में क्या किए, 10 साल रहे नरेंद्र मोदी, शिक्षा पे क्या काम किए, देखिए रेलवे में फेलुअर रहे, देखिए शिक्षा में फेलुअर रहे, देखिए सुरक्षा व्यवस्था में फेलुअर रहे, 10 तरह का चीज़ अगर गिनवाएं। हमको तो लगता है मैम जे रेलवे और जो भी कहते हैं कि रेलवे में फेल है, कहाँ ही वो फेल नहीं है। मैंने हम एक बात कर रहे हैं कि इस सब चीज़ में गिनवाएं तो हमको लगता है कि जनता के लिए बेहतर अभी तक एक लाल बहादुर शास्त्री, एक अटल बिहारी और एक इंदिरा गांधी का नाम लेना पड़ेगा, जो देश के लिए कुर्बानी भी दी है और देश के लिए कुछ किए, जो 2 भार में बांट दिए बांग्लादेश और पाकिस्तान को। ये उनका नाम लेने के लिए स्वतंत्र है और लेना चाहिए आम जनता को। और जहाँ तक बात है नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी को कितनो संगठन हो जाएगा, कोई हराने वाला अभी नहीं है इस जन्म में। तो अब लगता है कि इस चुनाव में 2024 में 2027 में भी नहीं हरा पाएगा। क्योंकि पहले ज़माने में किसी खास जाति के लिए, किसी खास वर्ग के लिए कहा जाता था कि बहुत सारे ऐसे जाति हैं, हम तो वो प्रक्रिया नहीं देखे हैं लेकिन उसके बारे में सुने हैं और पढ़े हैं कि उनके गले में घंटी बांध दिया जाता था कि जहाँ से गुजरे तो घंटी बजते रहे तो उधर आसपास कोई जाए भी नहीं, ताकि उन पे नज़र नहीं पड़े। लेकिन ये पहले लोग करते थे जब शिक्षा का अभाव था, जब पढ़े लिखे लोग नहीं थे। लेकिन अब तो पढ़े लिखे हैं, खासकर राहुल गांधी तो विदेश से पढ़े हुए हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, पूरे परिवार उनका इतना पढ़ा हुआ है। तो वो अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो थोड़ा सा जनता जो उनको पसंद करते हैं, वो भी जो नहीं पसंद करते हैं, वो भी उनको भी लगता है कि भाई इतने पढ़े लिखे नेता हैं, इनके मुंह से ये शब्द कैसे निकल गया। वो तो कभी बोलते हैं कि हम आलू का सोना बना देंगे, कभी बोलते हैं कि हम स्टेडियम में उतरेंगे बैट बॉल लेके तो छक्का पे छक्का मारेंगे, लेकिन वो जहाँ जाते हैं वो खुद फेल हो जाते हैं। जनता उनको देखता है, युवा लोग देखता है, जानता है कि ये फेलियर बात करते हैं, वो तो खुद फेल आदमी है। उनके बात को ज़्यादा मुद्दा बनाने से कोई फायदा है नहीं। और जहाँ तक रह गया बात कि नरेंद्र मोदी जी स्टेडियम में गए, संजय राउत जी जो अपना बयान दिए, वो तो उनको अपना खुद समझ में आना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के स्टेडियम में अगर वो जीत जाते तो वही बाद में कहते कि नरेंद्र मोदी खुद उसमें अपना प्लानिंग सेट करके और अपने स्टेडियम के नाम ऊंचा करने के लिए मैच जिता दिए। ये तो खिलाड़ी का दिन है कि अपना मैच खेलता है, जीत हार उसमें तो लगा हुआ है। देखिए कि एक मैच होता है, वर्ल्ड कप होता है, उसका तैयारी कितने साल पहले से, मतलब समझिए कि अभी आज मतलब इस साल 2023 में अगर लोग हारे हैं तो 2027 तक मेहनत करेंगे, है ना, हर दिन मेहनत करेंगे और तब हमारे खिलाड़ी जाके कहीं उनका मेहनत सफल होगा, है ना। ये सारा श्रेय हमारे खिलाड़ियों को जाता है और किसी को नहीं जाता है। लेकिन इनके हारने का श्रेय किसी और को दिया जा रहा है, वो भी प्रधानमंत्री को। नहीं, गलत है। श्रेय भी खिलाड़ियों को जाएगा, जीतेगा तो उसी का नाम होगा, हारेगा भी तो उसी का नाम होगा। भैया एक बड़ा अच्छा बात बोले हमको कि अगर वो जीत भी जाते तो लोग हो सकता है कहता कि हाँ मोदी साजिश के साथ बोलबे करता। हाँ, तो राजनीति चमकाने के लिए अपना लोकसभा इलेक्शन महान काम किए जो
खिलाड़ी को मनोबल ऊंचा करने के लिए स्टेडियम में गए। अब देखिए अभी हार जीत का क्या कर सकते हैं, कप ले जाएगा। अच्छा मैच के बारे में थोड़ा बताइए ना, क्योंकि जैसे देखिए आप लोग भी वर्ल्ड कप जब जीतता तब भी और जब हारा तब भी आप लोग भी अपने दोस्त में बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ चर्चा जरूर किए होंगे। क्या क्या चर्चा देखिए मैम, ये पॉलिटिकल इशू अलग हो जाता है, पॉलिटिकल अलग हो जाता है। आपस में आप लोग क्या चर्चा कर हम रहे लोग हैं? ये डिस्कस किए कि इस बार अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, नेक्स्ट टाइम अच्छा परफॉर्मेंस करे से कप मेरे पास आएगा। ये जैसे कुछ बारीकी के बारे में बताइए, जैसे हमको ज्यादा नॉलेज नहीं है, थोड़ा मैच के बारे में बताइए ना कि किस तरह से खेलता लोग तो सही होता, क्या कुछ कमी रह गया या इस तरह का कुछ बताइए। अपने टीम में थोड़ा ये था कि हम लोग को थोड़ा केयरफुली खेलना चाहिए था, क्योंकि जो शॉट मारे थे रोहित शर्मा जी, उनका वो बाहर निकलना ये थोड़ा हम लोग का ये लगा था, और लगा था वो बाहर निकल के मारे, कम से कम उनको कैप्टन है, उनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए था, वही अलबला गया तो फिर दिक्कत हो गया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हाँ आइए हाँ। मैं राहुल गांधी को यह कांग्रेस पार्टी कहना चाहता हूँ, अगले साल T20 वर्ल्ड कप है, वो जाए और कप जितवा दे। बाप रे, ये तो झटके में और चैलेंज देके चलेगा। भैया आप वर्ल्ड कप देखे कि नहीं? देखे कि नहीं वर्ल्ड कप? वर्ल्ड कप देखते थे जब तक महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट खेलते थे। हम IPL देखते, IPL का पूरा मैच देखते हैं महेंद्र सिंह धोनी। सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के कारण आप देखते हैं? क्योंकि वो कप वही जिताते थे। अच्छा एक हाँ, जैसा कि आपने ये बात बोला, जब वर्ल्ड कप इंडिया हार गई थी तो हम भी लोगों का स्टेटस देख रहे थे, जो लोग भी माही के फैन थे वो लोग कह रहे थे कि सब माही नहीं हो सकता, जब तक माही था तब तक सब कुछ बढ़िया था, बहुत तरह का चीज हम देख रहे थे। लेकिन इस बार हार जीतने का तो नहीं, लेकिन हारने का जिम्मेदारी दिया गया है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी आए इसीलिए हार गए। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। हाँ। अच्छा ऐसा कभी होता है क्या कि किसी के आने से या किसी जो बिना खेले मैच जिता दे, बिना खेले मैच हरा दे? अब जो टीम अच्छा खेलेगा वो तो जीतेगा ही। हाँ। अच्छा देखिए नरेंद्र मोदी का कोई ना तो कोई हाथ है ना कुछ अपना, ना जिताने में हाथ हो सकता है ना हराने में हाथ हो सकता है। वो अपना गेम है, गेम का गेम की तरह से खेला जाएगा। बिल्कुल। हम जिस समय फाइनल मैच था उस दिन हमको लगता है संध्या अर्घ था, है ना? संध्या अर्घ था और हम अपने गांव गए हुए थे। हम लोग के यहाँ जितना दिवाली में नहीं पटाखा फूटता है उतना छठ के दिन फूटता है। लोग घाट पे भी फोड़ते हैं, फिर घर आके भी फोड़ते हैं। लेकिन उस दिन ऐसे दुखी थे कि मेरा इतना बड़ा जो गांव है, पूरा 500-600 घर का गांव है, एगो फुलझड़ी नहीं छूटा, एगो बीड़ी बम नहीं छूटा। तो कहीं ना कहीं सारे देश के लोग जो है भाई, अपने देश का इमेज था भाई, वर्ल्ड कप था, हारता था यही लोग, कितना धुआं छुड़ा देता, लेकिन एक पटाखा कोई नहीं फोड़ा, पूरे छठ में नहीं फोड़ा, अगले दिन भी नहीं फोड़ा। क्रिकेट हमारे प्राण में बसे हुए हैं। हाँ। इसलिए हम अपने प्राण से प्रिय क्रिकेट खेल हैं। हाँ। और कोई भी अपने प्राण से प्रिय क्रिकेट में अगर कुछ दुर्भाग्यवश कुछ हुआ, जैसे रोहित शर्मा का आउट होना, ये एक दुर्भाग्यवश था। और हमारी टीम 10 मैच जीत के लगातार आई थी। हम खुश थे, हमें उनसे उम्मीद थी, मगर ऐसा नहीं हो सका, ये एक दुर्भाग्य है, लेकिन हौसला बुलंद है। अच्छा इस दुर्भाग्य में क्या किसी दूसरे व्यक्ति का हाथ है? जैसा कि नेता राहुल गांधी हो गए या हमारे लालू यादव हो गए, इल्जाम लगा रहे हैं कि इस दुर्भाग्य को दुर्भाग्यवश बनाने में एक दूसरे दुर्भाग्य का हाथ है। नहीं, नेता लोग अपना रोटी सेकने में रहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। खेल जगत ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी हैं तो वर्ल्ड कप जीत लेंगे या ले आएंगे। इससे पहले 83 का आप देख लीजिए, उस समय मोदी जी नहीं थे, फिर भी वर्ल्ड कप आया था। टीम इंडिया के हार का आपको कारण क्या लगता है? क्योंकि नेता लोग तो नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। क्रिकेट किसी का नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो अच्छा जीतेगा। हाँ। क्रिकेट और राजनीति के बारे में दो सेम चीज है कि इसमें कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है ना, अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आप युवा हैं, आप जो है आजकल 10 तरह की नई नई चीज़ों से जो है परिचित हो रहे होंगे, AI के बारे में जान रहे होंगे, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जान रहे होंगे। हमको लगता है कि पहले ये हो सकता है कि गांव हुआ करता होगा, लेकिन अब बहुत डेवलप हो गया। अब जो है सारा डेवलपमेंट यहाँ तक आ रहा है। अभी के युग में भी हम लोग शुभ अशुभ में अटके हुए हैं, ये कितना सही है? जो प्रगति कर रहा है ठीक है, अच्छा बात है। देश डेवलप विकसित देश बनना चाहिए हम। अच्छा शुभ अशुभ कितना सही है? मतलब शुभ क्या सच में ऐसा होता है क्या कि किसी आने से कुछ अच्छा हो जाए या किसी के नहीं आने से कुछ बुरा हो जाए? ऐसा आदमी के मानसिकता पर सोच होता है क्या, किस तरह से आप सोच रहे हैं? हाँ देखिए, कुछ कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे साथ भी ऐसा कुछ इत्तेफाक हो जाता है कि हम लोग कहते हैं कि देखिए अगर उस दिन ये चीज़ कर लेते ना तो कुछ ना कुछ बढ़िया हो जाता।
और उसी इत्तेफाक को कहीं ना कहीं हम लोग एक तरह से धारणा बना लेते हैं कि अगर उस दिन ऐसा कर लेते तो शायद अच्छा हो जाता, शायद, लेकिन किंतु परंतु बहुत तरह की चीज़ें हैं। लेकिन ना राजनीति शायद पे चलती है, ना क्रिकेट शायद पे चलता है। दोनों जो है कहीं ना कहीं एक तरह का खेल है जिसमें कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और क्रिकेट तो भाई यहाँ के लोग जितना क्रिकेटर को अपने दिल में बसा के रखते हैं उतना शायद किसी फिल्मी सितारे को भी नहीं बसा के रहते होंगे। तो उनके मेहनत पे हम लोगों को यकीन करना चाहिए, उन पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अपने अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।